जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है। टॉपिक का नेम है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है ना। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आपको कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन हमारे पास क्या होता है, जो एसी को किस में कन्वर्ट करे, डीसी में। ठीक हो गया। तो लेक्चर नंबर 35 में होता है ना, वो जो हमने ये पढ़ा था कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब ट्रांसफार्मर को हम रेक्टिफिकेशन के तौर पर किस तरह यूज़ करते हैं, उसका हमने लेक्चर नंबर 35 में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास है उसका मजीद यूज़ कैसे करते हैं रेक्टिफिकेशन का, उस लेक्चर नंबर 37 में हमारे पास, लेक्चर नंबर 37 में, तो सॉरी 36 में, सॉरी। ठीक है ना। 36 में है क्या, वहाँ पे एक नेगेटिव ये बने हुए, वहाँ पर नेगेटिव सबसे पहले हम ना पढ़ लेते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव की पहचान कैसे कर सकते हैं हम। कि अभी हमारे पे नेगेटिव रेक्टिफिकेशन का सर्किट है, ये हमारा पॉजिटिव रेक्टिफिकेशन सर्किट है। जो नेगेटिव होता है ना, बस आपने याद रखना डायोड को, ये डायोड को। ठीक है ना। डायोड का मुंह जो है ना, अब यहाँ पे देखिए, ये वहाँ पर जो है ना रेक्टेंगल की नोक जो है, ये वाली ट्राइंगल की, सॉरी, ये ट्राइंगल की जो नोक है ना, इस साइड पर है, नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव होगा तो किस साइड पे होगी, सीधे आगे की तरफ, इस तरफ। ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है ना। जब ये पॉजिटिव होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा इधर करके। ठीक है। अगर हमारे पास जो है इसका मूव किस तरफ होगा, इस साइड पर होगा, तो आप ना फौरन मालूम होना चाहिए आपको कि ये कौन सर्किट है, ये नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन का। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो एसी सिग्नल है ना, एसी सिग्नल हमारे पास ये बनता कैसे, ये वाला मैं आपको बताया, तो मैं से कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी, कंट्रोल+V। अब यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर जो मैंने साइड पे इसलिए रखा हुआ ताकि मैं यहाँ पर बना सकूँ, यहाँ से ना देख देख के मैं। अब यहाँ पे देखो ज़रा, ये अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगा हुआ है, एसी सोर्स लगा हुआ है इस तरह करके। हमारे पास यहाँ पे एसी सोर्स लगा हुआ है, एसी सोर्स में हमें मालूम है वेव किस तरह बनती है, साइनसॉइडल बनती है, यहाँ पे कोस कोस वेव बनती होती है। ठीक है ना। साइन वेव बनती है, यहाँ पे कोस वेव बनती है, दोनों में से कोई एक वेव बनती है। ठीक है ना। हमें कंसिडर कर लिया अभी यहाँ पर साइन वेव, क्या पे अभी ये साइन वेव बनी है एनालॉग की। ठीक है ना। अब हमारे पास जो है सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना। पॉजिटिव साइकिल है ना हमारे पास, ये वाला जो हिस्सा होगा, कि ये कौन सा साइकिल होगा, ये पॉजिटिव होगा। और ये वाला साइकिल कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। जाहिर ही बात है। ठीक है ना। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखा जाए, हमारे पास क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे वापस क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसा ही है ना। हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखो जरा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव का जुड़ा हुआ हो डायोड के, और नेगेटिव जो है किसका जुड़ा हुआ, पॉजिटिव के साथ, तो कौन सा बायस होता है, ये रिवर्स बायस। बिल्कुल, ये हमारे पास रिवर्स बायस है। ठीक है ना। और रिवर्स बायस होता है, हमें मालूम है करंट प्रोड्यूस ही नहीं होता, इसी वजह से वहाँ पे ये लाइन बन गई इस तरह करके, यहाँ करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है वाला। ठीक है ना। आप इधर जो है कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब हमारे पास जो है नेगेटिव साइकिल आ गया। नेगेटिव साइकिल में वापस क्या होगा, नेगेटिव ऊपर होगा, पॉजिटिव नीचे होगा। ऐसे ही ना, वहाँ पर नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो क्या करंट की फ्लो से मूव करेगी। इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस रीजन है ये, फॉरवर्ड बायस रीजन है ना हमारे पे ये। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से वहाँ पर जो होगा, जो नेगेटिव साइकिल में होगा, वापस क्या जनरेट होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी वजह से नेगेटिव साइड में प्रोड्यूस हुआ है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं इसको। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के, अगर हमारे पास वोल्टेज किसके बराबर हो जाए, अगर हम आप जो है वोल्टेज के, ये वहाँ पर जो ना वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है, ये भाई वीएल का मतलब क्या, लोड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज। ठीक है। अगर हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस की वोल्टेज जो है ना किसके बराबर हो जाए, V2 के बराबर हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा होता है, ये वहाँ पर होता है रिवर्स बायस, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल का। ये हमारे पास जो है ना कौन सा सर्किट का, ये नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का हमारे पास है ये। आप कह लो पहचान, क्या क्या हमारे पास वोल्टेज जो है ना, रेजिस्टेंस का वोल्टेज किसके बराबर हो जाए, जो सेकेंडरी कॉइल से वोल्टेज आ रहा है, ठीक है ना, उसके बराबर हो जाए ना, तो ये कौन सा रेक्टिफिकेशन होता है, ये नेगेटिव हाफ वेव का होता है। अगर हमारे पास डायोड का वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज के बराबर होता है, तो ये कौन सा साइकिल होता है, ये पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल का होता है वहाँ पर। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास जनरल रूल्स है, जनरल रूल में वही बताया हुआ जो मैंने आपको बताया था, क्या हमारे पास जो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे है, तो ऊपर ऊपर की तरफ हमारे पास डायोड की शक्ल है, वहाँ पर इस तरफ होगी, अगर इस टाइप की होगी तो ये वहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। अगर डायोड की शक्ल दूसरी साइड पर होगी तो वहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ये सब चीज़ें भी लिखी है, वरना डायोड पॉइंट टुवर्ड्स द RL, यानी कि टुवर्ड्स द RL का मतलब क्या है, इस तरफ इसका मुंह होगा, रेजिस्टेंस की तरफ मुंह है ना, अभी देखें जरा, तो ये कौन सा, ये पॉजिटिव। ठीक है ना, विल बी पॉजिटिव।
ये कभी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ऐसे इंपॉर्टेंट तो लग रहा है मुझे ये, ठीक है, फिर इसको कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद दूसरे में क्या, अगर हमारे पास डायोड का मूव जो है किस तरफ, और ट्रांसफॉर्मर की तरफ हो, यानी कि इसका जो नोक है, ये वाली नोक है ट्राइंगल की जो नोक है, किस तरफ हो जाए, ट्रांसफॉर्मर की तरफ हो जाए, तो कौन सा रीजन हो जाएगा, यानी कि कौन सा आप साइकिल हो जाएगा, ये नेगेटिव हाफ वेव साइकिल हो जाएगा, ये वो चीज़ रहेगी, देख रहे हो? ये लिखा है, वन द डायोड पॉइंटेड टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मर, द आउटपुट रेक्टिफायर विल बी नेगेटिव। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये रन फिर बता दी हुई यहाँ पर। अब उसके बाद कैलकुलेशन है कि लोड वोल्टेज का और करंट वैल्यू का हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि जो लोड वोल्टेज लगी हुई ये वाली, ठीक है ना, यहाँ पर हम आप वोल्टेज कैसे मालूम करते हैं, ठीक है ना, और करंट की वैल्यू यहाँ पर कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले लोड वोल्टेज ऑफ पीके, पीके का मतलब है पीक वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये वाली इस साइड की वैल्यू, इस साइड की, और इस साइड की जो वैल्यू होती है ना, ये वाली जो इसका नॉक पॉइंट है ये वाला वेव का, उसे हम कहते हैं पीक वैल्यू, ठीक है ना। अब जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस की पीक वैल्यू होती है वो किसके बराबर है, सेकेंडरी कॉयल की पीक वैल्यू माइनस वी एफ। वी एफ आप कह लो यहाँ पर हमारे पास है डायोड का वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस वाला डायोड का वोल्टेज, सिलिकॉन का भी हो सकता है, जर्मेनियम का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना। ये वो लिखा हुआ है, ये हमारे पास डायोड का वोल्टेज है ये वाला वी एफ, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉयल का वोल्टेज आ गया, ये हमारे पास किसका है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज है जो पीक लेवल वाला है। अगर आप पीक का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर हमें सेकेंडरी कॉयल का भी पीक का वोल्टेज ही चाहिए होगा, उसको हमने फाइंड आउट करने के लिए लोड वोल्टेज का। ठीक हो गया, लोड वोल्टेज किसका रेफरेंस कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को। अच्छा जी, अब जो यहाँ पर हमें मालूम है कि वोल्टेज हम किसान निकाल सकते हैं, सेकेंडरी कॉयल का पीक वाला, हम सिंपल सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा वाला, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लिख के, हम इस्तेमाल करेंगे एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने वी एस मालूम करना, सेकेंडरी वोल्टेज का मालूम करना है ना हमने, वी एस को दे दे आप, ठीक है ना। तो एन एस ओवर एन पी मल्टीप्लाई पे वी पी, तो हमारे पास इस फॉर्मूले से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू निकल आएगी, देख रहे हैं, वी एस एन टू ओवर एन वन, एन टू का मतलब हमारे पास होता है एन एस, ठीक है ना, एन वन का मतलब क्या होता है एन पी, वी वन का मतलब क्या होता है वी पी। ठीक हो गया, ये उन्होंने फॉर्मूला लगाया, हमारे पास इससे वैल्यू निकल आएगी। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है वी पी इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाई 0.70। ये फॉर्मूला है क्या, कहाँ से आया है, कहाँ से डेरिवेट हुआ है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। आपको पता है तो यहाँ से डेराइव हुआ नहीं, उन्होंने बस यहाँ फॉर्मूला बता दिया है। ये फॉर्मूला हमारे पास इसमें पिक्चर में देखें आप, ठीक है ना, ये फॉर्मूला जो है ना यहाँ से आया हुआ है हमारे पास, ये वाला जो फॉर्मूला, ये हमारा बेसिक जो वी आर एम एस का ना, यानी कि वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, आर एम एस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होते हैं इसका नाम, ठीक है ना। तो उसका भी एक बहुत ही बड़ी डेरिवेशन होती है इसकी भी, वो मैंने की हुई नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि हमारे हैंड्स में है नहीं तो करने का फ़ायदा भी नहीं है इसका। अगर आपने ढूंढना तो आप नेट पे लिखेंगे ना वी आर एम एस की वैल्यू, वहाँ पर आपको डेरिवेशन ही मिल जाएगी, साथ साथ उसके डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे। अच्छा ये भी आप देखो जरा, वी आर एम एस किसके बराबर है, वी पीक इज इक्वल डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू, ये इसका मेन फॉर्मूला है, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी पी के डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, वी पी की, वी पी के मालूम करनी ना हमने, तो हमने जो है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल सा अंडर वन ओवर अंडर रूट टू जो होता है ना हमारे पास किसके बराबर होता है, 0.7007 के बराबर होता है, ठीक है ना। हमने वीपी के यानी कि वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू हमने मालूम करनी है, ये वहाँ पे ये जो वैल्यू होगी 0.707 की जो वैल्यू होगी वी आर एम एस के बजा के डिवाइड हो जाएगी, और वी आर एम एस के बजा के डिवाइड हो जाएगी ना, ये वो चीज़ हुई यहाँ पे देखो, ये वो चीज़ हुई वी आर एम एस डिवाइड बाई 0.707। ठीक हो गया, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है। अब उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, उसमें वापस क्या है, पीक लोड वोल्टेज मालूम करना है, पीक लोड वोल्टेज कौन सा, जो इस रेजिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे देखो जरा, डायोड का मुंह किस तरफ, मुंह किसकी तरफ मुंह है, लोड रेजिस्टेंस की तरफ ना, तो इसका मतलब कौन सा ये रेक्टिफायर है, ये पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है ये। ठीक हो गया, वहाँ पर जो है टर्न रेशियो कितनी है, 5:1, 5 हमारे पास एन, हमारे पास N1 है, N2 हमारे पास 1 है, ये यहाँ पर वी आर एम एस की वैल्यू दी हुई एसी में। ठीक हो गया, इसी रेजिस्टेंस इसी वोल्ट करंट लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक हो गया, हमें मालूम है फॉर्मूला, ठीक है ना। हम सबसे पहले यहाँ का मालूम करेंगे, जो V1 है ना हमारे पास V1, यहाँ का मालूम करेंगे हम पीक वैल्यू। वो कैसे मालूम करेंगे, V1 पीक इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाई 0.7, वहाँ पर 120 था, हम इसको किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, पीक वैल्यू वहाँ पर ये है इसकी वोल्टेज की। उसके बाद हमने क्या किया, V2 पी के, ठीक है ना, पहली बात है वोल्टेज 1 का तो मालूम हो गया, अब V2 का भी तो मालूम करना, अब आप सोच रहे होंगे उसको भी हमने ऐसे क्यों नहीं फाइंड किया, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर टर्न से होते हुए आके हमारे पास वोल्टेज का क्रिएट हो रहा है,
जो सेकेंडरी कॉयल है ना, सेकेंडरी कॉयल का वोल्टेज किसकी मदद से क्रिएट हो रहा है, इन टर्न रेशियो की वजह से, और यहाँ से फराहम किया जाने वाला वोल्टेज की वजह से हमारे पास जो सेकेंडरी कॉयल है वहाँ पर वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। इसी वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। अगर यहाँ पर इनकी मदद ना होती, यानी कि इनकी एग्जिस्टेंस ना होती, तो हम डायरेक्ट इससे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो V1 है, V1 के पास तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल चीज़ है नहीं ना जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ना टर्न्स है ना कुछ सेकेंडरी कॉयल की वजह से यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने डायरेक्ट यहाँ पर वाला फॉर्मूला लगा दी, ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेकेंडरी कॉयल है, उसमें जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, टर्न्स की वजह से, और साथ साथ इसकी मदद से, ठीक हो गया। इसी वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, उस वजह से हमारे पास ये वाला इसकी वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब हमारे पास लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला है उसका, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये वाला फॉर्मूला ना हमने यहाँ पर सिंपल सा पुट कर दिया, हमने ये फॉर्मूला ये रहा, ठीक है ना। वहाँ पर इसकी वैल्यू है हमारे पास, हमने वैल्यू पुट की 0.7, 0.7 किसका आंसर था, ये कौन सा डायोड है, ये सिलिकॉन डायोड है हमारे पास जी, बिल्कुल सिलिकॉन डायोड है ये। 0.3 हमारे पास में खास जर्मेनियम होता है हमारे पास, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका लोड वोल्टेज आ गया, अभी हमारे पास इसका आंसर आ गई है, ठीक हो गया, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अच्छा, जब उसके बाद जो वहाँ पे एक और फॉर्म न्यूमेरिकल डिटरमिन द पीक वैल्यू लोड, पीक लोड वोल्टेज फॉर द सर्किट, ठीक है ना। अब सेम मैथड जैसे ऊपर वाला फाइंड आउट किया हमने, सेम मैथड इसमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने V2 ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है ना। फिर उसने हमने ये वाला फाइंड आउट कर लिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ आपको बता दें, तो मैं अब आप यहाँ पर सोच रहे हो, तो यहाँ पर हमने सेकेंडरी कॉयल, जो सेकेंडरी कॉयल, ठीक है ना। अब सेकेंडरी कॉयल को हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, हालांकि पहले तो नहीं हमने इस तरह यूज़ किया, देखो जरा, यहाँ पर हमने दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया। हमने जो है यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें जो है ना यहाँ पे VRMS दिया हुआ है 25, यहाँ पर इसका वोल्टेज दिया हुआ ही नहीं है, ना इसका वोल्टेज दिया हुआ, उन्होंने बस बताया हुआ है कि इसका जो रेट है ना 25 वोल्ट AC है। VRMS हमें उन्होंने बता दिया कि ये है वहाँ पर, तो हमने डायरेक्ट ही हमने सेकेंडरी कॉइल पे लगा दिया, ठीक है ना। नंबर वन चीज़, क्योंकि दूसरी एक और नोट करने वाली बात है, हमें यहाँ पर उन्होंने टर्न्स भी नहीं बताए हुए। अगर टर्न्स और यहाँ का वोल्टेज ना बताया हुआ हो, तो आप सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज की पीक वैल्यू है, आप इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से हमने इसका फॉर्मूला लगाया ये वाला, ठीक है ना, वहाँ V2 पीक आ गया वापस कहाँ से, ठीक हो गया। लोड वोल्टेज था, लोड वोल्टेज का हमें फॉर्मूला मालूम है, ऐसा कर 0.7 हमें सिलिकॉन है, हमने वो पुट कर दी यहाँ पर ऐसा करके। अब ये भी सोच रहे होंगे कि हमें कैसे मालूम होगा कि डायोड सिलिकॉन है जर्मेनियम है। हम मोस्टली एग्जाम्पल, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होती है ना, हम उसके अंदर सिलिकॉन इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से हम हर जगह 0.7 वैल्यू ही ले रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है लोड करंट आ गया। हम पहले क्या कर रहे थे, लोड वोल्टेज, यहाँ पर क्या फाउंड करें हमने, लोड करंट। लोड करंट सिंपल सा वही ओहम लॉ लगाओ भी, हमें मालूम है लोड वोल्टेज मालूम है, हमें लोड वोल्टेज मालूम है ना, हमने लोड करंट मालूम करना है हमने, लोड करंट इज इक्वल टू VL डिवाइड बाई RL, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास, इसकी मदद से वापस क्या आ जाएगा, लोड करंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर वहाँ पे देखो जरा, लोड जो रेजिस्टेंस लगी हुई 10 के ओम है, वहाँ पर VL ओवर VL वहाँ पर क्या 34.66 है, अभी देख लेते हैं। 34.66 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है ना। वहाँ पर कितना आ गया 3.466, इसका अम्पेयर आ जाएगा इसका आंसर। किलो था ना, मिली अम्पेयर आ जाएगा, वहाँ पर किलो लिखा हुआ था ना, तो मिली अम्पेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है अभी कि व्हाट इज द पीक लोड करंट फॉर द सर्किट शोर। अब वहाँ पर यहाँ पर क्या है, इसका करंट दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ, इसका करंट दिया हुआ है, हमें टर्न रेशियो भी दिए हुए है, ठीक है ना। हमें लोड वोल्टेज मालूम, लोड वोल्टेज सॉरी लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, ठीक हो गया। डायोड का मुंह की तरफ है, लोड रेजिस्टेंस की तरफ, इसका मतलब है कौन सा रेक्टिफायर है, ये पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर है, बिल्कुल, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने वही सबसे V1 में हमने V1 का मैं दिया था ना, ये V1 में अगर यहाँ पर 200 तो इधर भी 200 ही होगा ऑटोमेटिकली, ठीक हो गया। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर 200 डिवाइड बाई ये, वहाँ पर V1 का ऑटोमेटिकली मालूम हो गया अभी कि इसका पीक वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है V2। अब देखो जरा, यहाँ पर मैं ये सब चीज़ें दी हुई, टर्न्स भी दिए हुए, ये भी दिया हुआ है, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने V1 मालूम किया, उसके बाद वही V2 वैसे मालूम करना था वैसे मालूम किया हमने, ठीक हो गया। V2 मालूम कर लिया हमने, उसके बाद हमने लोड वोल्टेज मालूम किया, लोड वोल्टेज मालूम करने के बाद वहाँ पर इसकी ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया ओहम लॉ वाला। ओहम लॉ के लिए ये वाला फॉर्मूला पुट करने के लिए आपको लाजमी है कि आप सबसे पहले क्या फाइंड करें, लोड वोल्टेज। लोड वोल्टेज कैसे मालूम करना है हमने, ये ऊपर प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस कैसे करना है आपने, सबसे पहले आप V1 का मालूम करो पीक वोल्टेज, फिर V2 का मालूम करो पीक वोल्टेज, फिर आपने क्या करना है V2 का जो है उसमें से माइनस कर देना है डायोड का वोल्टेज, तो आपके पास जो टोटल होगा ना लोड वोल्टेज का, आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है ना। लोड वोल्टेज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इस तरह करके, ठीक हो गया।
उसके ऊपर अगर आपने मालूम करना हो लोड करंट के लिए आपसे मसला आई इज इक्वल टू वी एल ओवर आर। वी एल वापस के 55.9 वोल्ट जो भी हमने फाइंड आउट किया हमने ये रहा, ठीक ना, डिवाइड बाई आर एल की वैल्यू वापस क्या है 10 के ओहम है, ठीक हो गया। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास है 5.59 मिली ओहम, मिली एम्पीयर सॉरी, ठीक हो गया। ये इसका लोड करंट भी आ चुका है हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमारे पास एवरेज लोड वोल्टेज एंड करंट। अब एवरेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि एवरेज का मतलब है, आपको ऐसा करता हूँ मैं इसका डेरिवेशन दिखाया था मैं, एवरेज लोड वोल्टेज, ये ठीक हो गया। इस तरह करके जो ना रिसर्च वर्क भी कभी करनी चाहिए, ताकि जो ना मैं मालूम हो सके ये हुआ कैसे है, किस तरह हमारे पास आया ये सब चीज़ें, ठीक है ना। ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का फॉर्मूला बताया हुए उन्होंने, ठीक है, नीचे फुल वेव के हमारे पास एफिशिएंसी बताई हुई साथ साथ। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका डेरिवेशन वगैरह कि डेरिवेशन वापस आता है कैसे इसकी डेरिवेशन। ये बेसिकली हमें इसका जो एरिया होता है ना, मैंने इसकी एक मतलब डेरिवेशन देखी थी, तो इसका जो एरिया ना वहाँ पर मिसाल के तौर पर ये वाला जो है हमारे पास सर्कल्स बने हुए, ये हमारे पास जो बने थे इस तरह का जो एरिया बना होता है, शायद हमने जो जो उन्होंने कैलकुलस रखी हुई है ना, उनके मालूम है इस तरह के डायग्राम को, ठीक है ना। ये जो एरिया बने होते हैं इसका जो हम फाइंड करते हैं ना वो होता है वहाँ पर 1/b माइनस इंटेग्रल ऑफ ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास ड्राइव होकर वो वाला फॉर्मूला बना हुआ है। इसकी डेरिवेशन मैं आपको दिखाया तो मैं खुद कर नहीं रहा, क्योंकि इस तरह काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी हमारे पास। डेरिवेशन यहाँ पर डायग्राम हुआ है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ये रहा। एक मतलब यहाँ से भी देख लेता हूँ मैं, एक मिनट, ये वापस ही ठीक हो गया, रिपल फैक्टर्स ठीक हो गया ना, ये रहा ट्रिपल फैक्टर आ गया। उसके बाद वहाँ पे एवरेज का आ गया, ठीक है ना। ये आउटपुट ये देखे ज़रा 6 पर, ये वहाँ पर जो उसका फेस आ गया ना, ये तो एफिशिएंसी के साथ दिखा रहा है, इसी में समझाया था आपको मैं। यहाँ पर उन्होंने निकाला हुआ है एवरेज करंट का, ये ठीक है ना। यहाँ पे देखना ना, ये यहाँ पर एवरेज करंट का है, सेम मैटर जो इसका होता है ना वो यहाँ पर साइन इसको किया गया ना, करंट के जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर कोस, ठीक है ना। हम यहाँ पर इस्तेमाल क्या करेंगे, कोस इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो जो एफ एफ एक्स की वैल्यू ना, एफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है आई नोट कोस थीटा, वोल्टेज के लिहाज से। करंट के लिहाज से हमारे पास क्या होती है, साइन थीटा होती है, ठीक हो गया। हमने यहाँ वो पुट करनी है आई साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये 2 पाई हमारे पास आपका लो कॉन्स्टेंट होता है जो आता है आना ही आना है इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास हमने आई नॉट और 2 पाई हमारे पास मालूम है वो कॉन्स्टेंट है, इनको आप बाहर निकाल लो। साइन का हमें मालूम है इंटेग्रल क्या होता है, माइनस कॉस होता है, पाई बाय जीरो, ठीक है ना। ये रेंज इसकी बताई हुई है 0 to पाई जो है ना वहाँ पर इसकी रेंज है ये, ठीक है ना, कि इसमें इसकी वैल्यू जो आती होती है वहाँ पर इसकी जो साइन की रेंज होती है। अब इसके बाद 0 पर हमने फर्दर सॉल्व किया, -2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आई नॉट ओवर पाई आ जाएगा। सेम एडिज अगर आप वोल्टेज का करोगे ना, वोल्टेज का यहाँ पर शायद उन्होंने किया वो ये वोल्टेज का नहीं, वोल्टेज का करना करा तो होना चाहिए यहाँ पर से, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं किया हुआ, ठीक है। जैसे अभी करंट किया ना, तो वैसे ही सेम अगर वापस साइन थीटा लिया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पर यूज़ कर लो कोस थीटा, तो कोस थीटा यूज़ करोगे वहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज की। जैसे यहाँ पर आई नॉट को हम बाहर लिया है ना, कॉन्स्टेंट हमने कर दिया है आई नॉट और 2 पाई, वैसे आपने क्या कर देना वोल्टेज वी नॉट डिवाइड बाई 2 पाई बाहर आ जाएगा। वहाँ पर जो यहाँ पर होगा कोस होगा वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कैलकुलेशन करने के बाद वहाँ पर भी कोस थीटा ओवर पाई वहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखे ज़रा, ये आप एवरेज लोड देखें ना, ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरह करके, वी पीक डिवाइड बाई पाई, ठीक है ना। और करंट का वापस क्या है, आई पीक डिवाइड बाई पाई, मेरे ख्याल से भी करंट का आगे आएगा, ये रहा ये करंट का लिखा हुआ, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले हमारे पास है। सबसे पहले ये वोल्टेज का हमें मालूम है 1/पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0.38, ये हमारे पास है, ये देखें ज़रा 0.38 ये रहा।
ये वहाँ पर वी आर एम एस है, ये वहाँ पर जो ना ये फॉर्मूला देखा रहा है वी पी माइनस पी पी, ठीक है ना, वी पी माइनस पी, ये पी जो आप कह लो पीक वैल्यू के लिए होता है, पीक टू पीक वैल्यू का फॉर्मूला वैसे ये जो आर एम एस के लिहाज से है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला वही है जो वहाँ पर आप दिखाया ना पीक टू पीक फॉर्मूला, ये वो ये पीक टू पीक फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, एवरेज निकाल लो, सिंपल सा तरीका है। अब पीक का मतलब यहाँ पर क्या है, ये अब यहाँ पे देखिए पीक टू पीक है ना, ये पीक टू पीक, ये पीक टू पीक, ये पीक टू पीक, ये वी वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, वी वाला फॉर्मूला हो गया ना, तो इसी वजह से कहते हैं एवरेज फॉर्मूला, एवरेज वोल्टेज फॉर्मूला से हम कह देते होते हैं वोल्टेज, ठीक है ना, ये वो चीज़ है। अब उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल बताए हुए कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एवरेज वोल्टेज फॉर द सर्किट, हमने क्या मालूम करना है, एवरेज वोल्टेज मालूम करनी है। एवरेज वोल्टेज के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पीक वैल्यू चाहिए हमें। पीक वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, हमें टोटल पीक वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, V1 की और V2 की भी पीक वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद हमने लोड रेजिस्टेंस की भी पीक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और उसी को वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है V1 का जैसे हमने शुरू में जैसे किया था ना, हमने वैसे ही करना, सेम टू सेम वैसे ही करना, डिट्टो कॉपी जैसे हमने V1 का मैं मालूम किया था ये वाला फॉर्मूले के जरिए, ठीक है ना, वैसे हमने किया, हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। हम इसका पिलर को जोड़ कर देता हूँ मिस्टा करके, जिसका आंसर आ गया। हमने यहाँ से ये शुरू किया V2 का कैसे फाइंड करना है, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, उसके ऊपर टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, और V1 के वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होकर हमारे पास V2 का निकल रहा है वोल्टेज, ठीक है ना। इसी वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, उसकी वजह से हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, ये वाला आंसर आ गया इसका, ठीक है, इसका ये आंसर आ गया। हमें लोड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है, लोड रेजिस्टेंस कह रहा हूँ मैं, लोड वोल्टेज का फॉर्मूला मालूम है, ये वाला लोड वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लोड वोल्टेज का फॉर्मूला हमारे पास है V2 पीक, ठीक है ना, V2 पीक माइनस वी एफ हमारे पास डायोड का वोल्टेज है, डायोड हमारे पास क्या है 0.7, जो कि किसके बारे में ये है, सिलिकॉन के बारे में, ठीक हो गया। वहाँ पर लोड वोल्टेज का भी आ गया वापस तरह करके आंसर, ठीक है ना, लोड वोल्टेज का भी आ गया। अब सेम आइटम हमने क्या लगाया, एवरेज का फॉर्मूला लगा लिया हमने, एवरेज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी एवरेज इज इक्वल टू वी पिक डिवाइड बाई पाई, ठीक हो गया। 1/पाई हमारे पास इसका 1/पाई हमारे पास क्या होता है 0.318, मल्टीप्लाई करो 53 पॉइंट, इसमें से नहीं, इसमें से माइनस करना हमने, डिवाइड करना, सॉरी, एक मिनट को, एक मिनट, 52.34 वहाँ पर क्या है लोड वोल्टेज है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किसके बाद, पाई की वैल्यू, अगर 1/पाई हमारे पास क्या होता है 0.38 कुछ समथिंग होता है, जो हमने देखा था अभी, ये रहा 0.318 होता है। हम क्या करेंगे 0.318 को मल्टीप्लाई करेंगे 52.34 से, तो वहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 52.34 आ जाएगा, ठीक है ना। 52 सॉरी 52, ये थोड़ा ना आंसर है इसका, सॉरी, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है ना। ये वापस क्या है इसका आंसर आ गया, ये रहा। ये कैसे आंसर आएगा आपको मैं ऐसा करता परफॉर्म करके भी दिखाया तो मैं, ये अगर आप जो हो उसको 52.34 को मल्टीप्लाई करें 0.318 से, ठीक है ना, वहाँ पे क्या आंसर आ रहा है इसका 16.64, ऐसे ही है 16.66, ठीक है ना, 16.64 है हमारे पास, हमारा यहाँ पर 6.6 लिखा हुआ, वो पॉइंट्स के बाद वाले की वैल्यू अगर वेरिएट होती है उसकी खैर है, पर ये वाली वैल्यू वेरिएट नहीं होनी चाहिए, ये 16 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या एवरेज करंट में सेम एड्रेस ऐसे ही है, हम दो तरीकों से एवरेज करंट निकाल सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला से निकाल लो आप, ठीक है ना, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला से निकाल लो, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला से निकाल लो, इस तरह करके, ठीक हो गया। अब उसके बाद एग्जांपल है, इसमें से हमने क्या मालूम करना, लोड करंट मालूम करना डीसी का, सेम बैठे पहले V2 का मालूम करो, V2 का भी यहाँ पे देखो जरा एक और चीज़, दोबारा से अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ हमारे पास जो है V1 का वोल्टेज नहीं है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टाइम्स मौजूद नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम V2 के लिए, सेकेंडरी कॉइल के लिए, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला है, वी पीक इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाई 0.707, ठीक हो गया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया हमने, वहाँ पर भी सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज की जो पीक वैल्यू तो वही फाइंड आउट होगी। हमने लोड वोल्टेज मालूम किया, वहाँ से हमने क्या किया, फिर हमने लोड करंट मालूम किया, जाहिर बात है हमें अगर हमने एवरेज करंट निकाला तो लोड करंट की जरूरत होगी हमें, ठीक हो गया, लोड वोल्टेज मालूम कर लोड करंट मालूम कर लिया, ठीक हो गया। हमने एवरेज करंट मालूम करना है, एवरेज करंट इक्वल टू लोड पीक डिवाइड बाय पाया आ गया, करंट की पीक वैल्यू डिवाइड बाय पाया, करंट की पीक वैल्यू हमने ऊपर निकाल चुके हैं ये वाला, ठीक है ना, वो पुट करेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इस तरह करके माइक्रो एम्पेयर हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 36 था, कुछ छोटा सा लेक्चर था ये, इसमें होता था न्यूमेरिकल थे और वो हाफ रेक्टिफिकेशन दूसरी चीज़ थी, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ग्रेड 7 वाला लेक्चर जो होगा ना
वो भी जल्दी से जल्द अपलोड कर दूँ मैं, ठीक है ना। और कोशिश करूँगा 10 तारीख से पहले पहले जो है ना, जो हमारी सीरीज़ है ना ये वाली लेक्चर नंबर 45 तक जो है इसका, तो वो भी अपलोड हो जाएगी सारी की सारी। ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।